हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूँगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज की हूँ, साथ ही साथ पिलो कवर भी डाल रही हूँ। वो वाली बेडशीट जो पहले बिछी थी वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल आई हूँ। आज कपड़े नहीं धुलूँगी, मैं कल धुलूँगी, क्योंकि कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना ढेर सारे, तभी मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। 2-4 बेडशीट या 2-4 कपड़े और एक बेडशीट की वजह से मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाती हूँ, मैं हाथ से धोना प्रेफर करती हूँ। सो वैसे तो डेली के जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं, अरमान के, मेरे, आध्या के, तो मैं धुलती रहती हूँ। जब हस्बैंड के और सभी लोगों के ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं तभी मैं वॉशिंग मशीन चलाती हूँ। ये देखो, दक्ष भी सो के उठ चुका है, अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा है। इसकी सारी मस्ती सारा दिन चला करती है। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है मुझे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री है, बस आपको सब्सक्राइब करना है और हर रोज़ मेरे वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक करना है। और आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और भी वीडियोस बनाती रहूं, डिमोटिवेट ना हूं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर कर सकते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। आज है 16 तारीख और दिन है आज मंगलवार। हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं रोज़ की तरीके। कल वो गए थे डॉक्टर को दिखाने। कल उनको डॉक्टर ने ये बोला कि हाथ उनका जो है और सीधा हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली क्या है, पहले डॉक्टर ने बताया ही नहीं था कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना। हालांकि वो अपने आप से थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहते थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बैग लेके लटकाने को ही बोला था। इस वजह से वो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करते थे, ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि हड्डियां अभी बनी नहीं थी, क्योंकि इनकी हड्डी टूट गई है। हड्डी टूटने की वजह से वहाँ पे प्लेट पड़ी हुई है और वहाँ पे हड्डी बनना जरूरी है, तो अभी बनी नहीं थी पूरी तरीके से। तो इसलिए डॉक्टर ने पहले तो नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने एक्सरसाइज नहीं करी थी। अब डॉक्टर ने बोल रहे थे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, हाथ सीधा हो जाना चाहिए था। तो हाथ सीधा ऐसा थोड़ी ना होगा, जब बहुत मेहनत करोगे उस पर तभी तो होगा। तो वही है, अब वो मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो सही हो जाएगा हाथ बिल्कुल। दक्ष ब्रश लेकर आया है, ब्रश कर रहा है। ये ब्रश ऐसे ही करता है, घूम घूम के करो जाओ। मैंने इसको खड़ा करती हूँ पोजीशन पे, ब्रश कर लो अच्छे से, लेकिन नहीं, ये घूम घूम के ब्रश करता पूरे घर में। क्या करे बच्चा, ब्रश तो कर लेते कम से कम, पूरे में घूम घूम करेगा। अब मैं जाऊँगी अरमान के लिए, दक्ष के लिए कुछ बनाने खाने के लिए, क्योंकि उसका भी कुछ टाइम हो गया है खाने का, नाश्ता वगैरह करने का। तो इसके लिए कुछ हलवा वगैरह बनाऊँगी। और खाना तो मेरा दिन में ही बन गया था, सेम आलू बनाई थी मैंने। फिर कुछ भूख भूख लगती है तो कुछ और बनाऊँगी। ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, आप मुझे रोज़ देखना पसंद करते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को, और अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरा कुछ और ही खाने का मन कर रहा था, तो कल रात की मैंने उड़द की जो दाल बनाई थी वो रखी हुई थी थोड़ी सी। मुझे ही खाना है, इसलिए मैंने वो थोड़ी सी दाल थोड़े से आटे में गूंथ ली है। मैंने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन लास्ट में अभी 2-3 चम्मच पानी इस्तेमाल किया था, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये गूंथ नहीं रहा था। और इसमें मैंने नमक मिर्ची ऊपर से कुछ भी नहीं डाला है। जो ये आटा मैं गूंथ रही हूँ, दाल में जो नमक मिर्ची जो डला हुआ है बस उसी से गूंथ रही हूँ। ये जो दाल है वो फ्राई नहीं थी, बचा ली थी मैंने थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा लग रही थी मुझे कल रात को, तो इसलिए मैंने थोड़ी बचा ली थी। अगर आपकी दाल फ्राइड है तो भी आप इसमें गूंथ सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। पराठे बनाइए, पूड़ी बनाइए, जो चाहे वो बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और अरहर की दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, चने की दाल हो, कोई भी दाल हो, आप उसको इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो बच जाती है लेफ्ट ओवर। तो मैंने इस तरीके से इसमें आटे में गूंथ लिया है। अरहर की भी होती है तब भी मैं गूंथ लेती हूँ, और बस टाइट डो लगाना है। और फिर बस मैंने इसकी पूड़ियाँ बनाई थी, और सब्जी जो बनाई थी मैंने उसी से मैंने खाई थी। आप चाहे तो नाश्ते में चाय के साथ में इस तरीके की पूड़ियाँ ले सकते हैं, पराठे ले सकते हैं, आपके पास रात का बचा हुआ हो। कभी कभी कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, रात में या किसी भी टाइम पे दाल बनाते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेते हैं, वो बचा देते हैं, फिर नेक्स्ट डे या फिर शाम के टाइम, सुबह की शाम इस तरीके से आटे में गूंथ लेते हैं और फिर बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो ये भी एक अच्छा तरीका है चीज़ों को बर्बाद ना करने का। यूज हो जाती है और पेट में जाती है और खाने में स्वाद भी बढ़ाती है। सो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और सारी पूड़ियाँ बेल के रख लूँगी और सेक लूँगी। थोड़ी सी किनारी सही नहीं बनेगी इन पूड़ियों की, क्योंकि ये दाल डली है और बहुत टाइट आटा मैंने गूँथा है। तो बस यहाँ पे ये सारी पूड़ियाँ हैं मैंने सेक ली हैं। आप देख सकते हो कितनी टेस्टी दिख रही हैं देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी थी, करारी सी। तो मैंने 2 पूड़ियाँ खाई थी, बाकी की मैंने उठाकर रख दी थी, क्योंकि मेरा मेरा मन नहीं कर रहा था। आज थोड़ा-सा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। बहुत दुखी हूँ सिर्फ़ इसी बात से कि क्या आप लोगों तक मेरे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन नहीं जाती? क्या आप प्रियंका को भूल गए हैं? क्या आप प्रियंका की वीडियोज़ को पसंद नहीं करते हैं? तो मेरा फिर व्लॉग करने से क्या फ़ायदा? सो मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इतना दुखी कि मैंने ये सोच रखा है कि अब मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी। अब मैं व्लॉग छोड़कर बस सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद पे ही फ़ोकस करूँगी, खुद पे ही मतलब रखूँगी। मुझे किसी से कोई व्लॉग नहीं शेयर करना, इतना दुखी हो गई हूँ। लेकिन एक बात होती है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ और जिस दिन मैंने छोड़ दिया व्लॉगिंग करना, जिस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया किसी कारण, मान लो मेरी तबीयत नहीं ठीक है और मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो उस दिन मुझे कुछ कमी खलेगी। ऐसा लगेगा मैंने अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से बात ही नहीं करी, कुछ शेयर ही नहीं किया। दुख सुख जो भी है कुछ भी नहीं शेयर किया, और बात करना, व्लॉग बनाना, कैमरा लगाना, फेस करना, ये सारी चीज़ें मेरी हॉबी में आ गई है। सो मैं छोड़ भी नहीं पा रही हूँ और छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझसे नहीं देखे जा रहे कि मेरे व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं। सो बस आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे व्यूज़ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हो सकता है आपकी ये टूटती बिखरती प्रियंका फिर से व्लॉगिंग में करने लगे और आपके साथ अच्छे व्लॉग शेयर करें। 2-4 दिन के मेरे व्लॉग्स थोड़े से ऐसे ही आ रहे हैं, अनबने से। जैसे कहते हैं ना, जब बच्चा बीमार होता है या कोई बीमार होता है थोड़ा अनबना हो जाता है, ठीक वैसे ही मेरे हालात हो गए हैं। बस आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मुझे आगे बढ़ाइएगा। तो वही है। यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो चुका था। मैं दक्ष को और आद्या को दोनों को मोजे पहना दी हूँ, और रूम थोड़ा सा मैसी और गंदा हो रखा था, तो मैं वही झाड़ू लगा रही हूँ। हस्बैंड टाइम पे आ जाते हैं 4 बजे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो ये करीबन 5:30 बजे करीबन की क्लिप है। तो वो बैठे हुए लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, और मैंने बच्चों को सॉक्स वगैरह इसलिए पहना दिया है कि फर्श पे घूमते हैं तो ठंडक हो जाती है, तो जुकाम भी होने के और बीमार होने के सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि दक्ष को थोड़ा सा जुकाम है, बस मैं उसकी केयर कर रही हूँ बहुत अच्छे से, और उसे अंदर इनर भी बना के रखती हूँ। सो बस मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस आपका सपोर्ट चाहिए। थोड़ा सा हताश नाराज़ हो गई हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी से, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप सबसे ही उम्मीद कर सकती हूँ, मेरे व्यूवर्स से, जो भी मुझे नए देख रहे हैं या पुराने देख रहे हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं 1 बजे रोज़ व्लॉग डालती हूँ। मेरे व्लॉग को वॉच करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा, मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिएगा। आज बड़े ही दुख, भारी मन से, बड़े ही तकलीफ़ के साथ में मैं आप लोगों के साथ में अपनी एक दिल की बात शेयर कर रही हूँ कि मैं थोड़ी सी मतलब कहते हैं ना, डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा सपोर्ट करिएगा, वरना मैं व्लॉगिंग छोड़ दूँगी, फिर मुझसे दोबारा नहीं होगी। सो बस इतना ही कहना चाहूँगी, और कुछ नहीं, सब आप पे ही डिपेंड है। सो गाइस, आज खाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सो मैंने इनसे बोला है कि बहुत दिन से आद्या पिज़्ज़ा कह रही है खाने के लिए, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिएगा। तो इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा ही खा लेंगे। और आज मन ही नहीं है खाना बनाने का, इसलिए मैं खाना बनाऊँगी नहीं। और सुबह जो पूरी बनाई थी वो थोड़ी सी रखी हुई है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ही पूरियाँ खाई थी और सारी रखी हुई हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भूख लगेगी बच्चों को या किसी इनको तो खा लेंगे, लेकिन मैं और आद्या हम लोग पिज़्ज़ा ही थोड़ा थोड़ा हम लोग खाने वाले हैं। सो पिज़्ज़ा जब आ जाएगा तो आप लोगों को दिखाएंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे। और आज सारा दिन ही पूरा ऐसा ही रहा, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया और कुछ किया भी नहीं। बर्तन सारे दिन के पड़े हुए अभी धुले हैं,
खाना भी सही से नहीं बनाया था, आज कुछ भी नहीं किया था, आज कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और व्लॉग में अपने चैनल के व्यूज़ देखकर, अपने चैनल कितने सब्सक्राइबर में से हर रोज़ 2 या 3 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैं सोच रही थी कि बहुत जल्दी मेरे 60,000 हो जाएंगे, फिर 70। कुछ लोगों ने, जब मेरे 50,000 हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी विशेष की थी, दुआएं दी थी मुझे कि 1 लाख हो जाए। लेकिन जब 60,000 ही नहीं कर पा रहे हो तो 1 लाख इतनी जल्दी कैसे होंगे। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, जिसकी वजह से हम आगे बढ़े, मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो। और बस इतना कहना चाहूँगी। तो बस आज थोड़ा सा व्लॉगिंग में करने में मन नहीं था और मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है। तो बस चलिए ये पिज़्ज़ा मंगाते हैं, जैसे ही आ जाएगा तो हम दिखाएंगे आपको पिज़्ज़ा कौन कौन सा वाला मंगाया है, पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है। तो चलिए पिज़्ज़ा के आने तक का वेट करते हैं। वैसे तो आज की वीडियो में आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला होगा, ना ही कोई स्पेशल रेसिपी और ना ही कुछ और रूटीन, बिकॉज आज मैंने बताया कि मैं ठीक नहीं थी पूरा दिन, लेकिन मेरा खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे पतिदेव ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और आध्या का बहुत दिनों से मन भी था पिज़्ज़ा का। सो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने 2 ही पिज़्ज़ा मंगवाए थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही खाना था, क्योंकि सुबह की पूरी जो रखी हुई है हम लोग वो खाने वाले हैं, रात को खा के सो जाएंगे, क्योंकि वो वेस्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये स्कूल चले गए थे सुबह अपना टिफ़िन लेकर, और पूरियाँ जो थी एक एक दक्षाध्या ने खाई थी, 2 मैंने खाई थी, बाकी की और रखी हुई है वो हम भी खाएंगे। पिज्ज़ा से आर्मन और आध्या का दोनों का पेट तो भर गया था अच्छे से। उसके बाद थोड़ा सा दूध वगैरह ले लिया था दोनों बच्चों ने, तो उनका हो गया था। यहाँ पे हम लोग बहुत ही आराम से बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे हैं। और मैंने सोचा कि चलो कैमरा लगाती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ तो शेयर करती हूँ, अपनी बातें कहती हूँ, अपने दिल की बातें कहती हूँ। सो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आप प्रियंका को थोड़ा भी प्यार करते होंगे, थोड़ा सा भी दिल से अपनी प्रियंका को फैमिली मानते होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे। जो मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं वो मुझे रोज़ वॉच करेंगे, और हाँ, और उन मेरे वीडियोस को शेयर भी करेंगे अपनी फैमिली में। कितने सारे रिश्तेदार होते हैं आप लोगों के, हम लोगों के, सभी लोगों के। सो आप उनको शेयर करिएगा ना, देखेंगे वो लोग भी पसंद करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो रोज़ डेली रूटीन में वो लोग देखा करेंगे। तो प्लीज़ इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी आपसे फिर से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं बहुत ही उदास हूँ, बहुत ही उदास मन से आपसे ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ, बता रही हूँ। बस आप समझेंगे, बस इतना ही कहूँगी। सो बस यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद मैंने कुछ पूड़ियाँ वगैरह जो ले आई थी वो फिर खाई थी। उसके बाद फिर साथ जो बर्तन थोड़े बहुत हो गए थे वो धुले थे, किचन क्लीन किया था, बच्चों की बोतल धुली थी, बच्चों के लिए दूध गर्म किया था, दिया था, और उसके बाद बस इनको सुलाने में लग गई थी। बच्चे मेरे सोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। आध्या तो खैर थोड़ी बड़ी भी हो गई है, वो अपने टाइम पे सो भी जाती है, लेकिन दक्ष बहुत ज़्यादा शरारती भी होता जा रहा है और उसे नींद बहुत देर में आती है, करीबन 12:30, कभी 11, कभी 11:30 ऐसे ही सोता है। मतलब 11 से पहले तो वो नहीं सो सकता है। अगर वो सो गया 11 से पहले तो वो फिर जग जाएगा बीच में, फिर 1 बजा देगा, तो ये बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। फिर मैं उसके बाद अपने वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ और फिर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो चलिए गाइस, इस उम्मीद के साथ में कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे और मुझे आगे बढ़ाएंगे, इस वीडियो को एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और रिक्वेस्ट है कि मेरा भी ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।